बेलन में से शंक्वाकार क्या कर लेते हैं हम, शंक्वाकार को काट लिया जाता है। क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। अब जब काट लिया जाता है तो फिर क्या होता है, जिसकी ऊंचाई और क्या है, व्यास बेलन के समान है, व्यास बेलन के समान है। अब आप परीक्षा में चाहो तो लिख देना, ने थोड़ा बहुत काट पीट के भी लिख सकते हो, है ना। तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, चूंकि शंकु की त्रिज्या r बराबर वही होगी। देखो शंकु है ना, तो ये जो त्रिज्या है, ये व्यास ये जितना ये है, ये भी उतना ही है ना। तो शंकु की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, 0.7 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो 0.7 सेंटीमीटर, है ना। फिर शंकु की ऊंचाई अभी लिखा है हमने, यहां पढ़ो क्या लिखा है, शंकु की ऊंचाई h बराबर 2.4 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो ऊंचाई ये किसकी है, शंकु की h है, ये शंकु का h है। अब देखो ये और ये समान है कि नहीं है ना। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए हमें, हम शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने जाएंगे तो हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो पहले हम क्या करें, तिर्यक ऊंचाई निकाल लें। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर शंकु की तिर्यक ऊंचाई किससे प्रदर्शित करते हैं हम, इससे L बराबर रूट h² प्लस r², है ना, यही सूत्र है इसका, r² प्लस h² या h² प्लस r², आगे पीछे होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्या हरिओम मार सब पड़ता है। h का मान कितना है, 2.4 का होल स्क्वायर प्लस r कितना है, 0.7 का होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर है ना। तो 24 का वर्ग कितना हो जाएगा, कितना आएगा बताओ जल्दी, 576 है ना, और 7 का 49। देखो कभी भी निकालना हो तो ये लिखा 2.4, तो इसको पॉइंट को हटा दो, 24, 4 का वर्ग कर दो कितना होता है 16, 2 का वर्ग कितना होता है 4, लिख दिया हमने। इन दोनों का गुणा कर दो, 4 दूना 8। आपने देखा होगा 2a भी होता है, तो 2 रहने दो, 2, ये 2a है, ये 2 × 4, देखो 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये 16 यहाँ जोड़ दो आप, 6, ये 7, ये 5, 576 कितना आया, 576। 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, प्लस 7 7 49, तो क्या आएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये कितना आया था 576.49, कितना हो जाएगा
15 के 5 हासिल आया 1, 12 के 2 और 1 6, 6.25 कितना आया 6.25। अब 625 6.25 आया ना। तो यहां लिखते हैं हम क्या, तिर्यक ऊंचाई L बराबर है ना, तो ये आया 6.25। अब इसका जब ये निकलेगा तो ये आएगा 2.5। 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 है ना, 255 सेंटीमीटर। अब देखो पूरा का पूरा हम भाग निकाल लेंगे। अब बचे ठोस का क्षेत्रफल, बचे ठोस का क्षेत्रफल, बचे ठोस का क्षेत्रफल बराबर। अब बचे ठोस का क्षेत्रफल में 3 चीजें हैं आपके पास, क्या क्या है बताओ। शंकु का वक्र पृष्ठ कि बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, क्या आएगा बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, क्या आएगा बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, क्या बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु देखो निकाला था कि नहीं निकाला था हमने शंकु का, क्या निकाला था शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठ है कि नहीं शंकु हमारे पास, शंकु का वक्र पृष्ठ। और एक और क्या बचा आपके पास, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब यहां से देखो आप बचे हुए ठोस का क्षेत्रफल है ना, तो बेलनाकार वक्र पृष्ठ क्या होगा बेलनाकार भाग का 2πr/h, ठीक। फिर शंकु का क्या होता है πr/l, यही है। फिर πr², ये क्षेत्रफल है, यही है ना। बस हो गया सवाल आपका। मान 2 गुणा 22/7, आर कितना है आपका 0.7 इंटू एच क्या है 2.4, यही है, प्लस 22/7 इंटू आर क्या है 0.7, तिर्यक ऊंचाई क्या है आपकी 2.5 प्लस क्या आएगा 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 निकाल लो अब, और क्या। तो इसमें 2 चीजें तो पहले कॉमन ले लो आप, क्या क्या निकल रहा है आपका 22/7 और एक निकल रहा है 0.7, तो 22/7 इंटू 0.7 जैसे ही बाहर निकालोगे आपको बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से बचेगा 2.4, ये 22/7 और 0 निकल जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2 इंटू 2.4 प्लस, फिर यहाँ से ये चला जाएगा तो यहाँ सिर्फ बचेगा 2.5 प्लस यहाँ से क्या बचेगा, ये सारा चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 0.7। देखो हो गया कि नहीं हो गया, काटा पीटी से सस्ता हो गया। अब इन दोनों का योग कर दो, सबका पहले गुणा करना पड़ेगा ना, 24 दूना 48, क्या करें 10 कर दे क्या इसको बट्टे में, आप बोलो तो कर दूं क्या, अभी नहीं
बाद में करेंगे, अरे बाद में कब करेंगे। 22/7 इंटू 7/10, क्यों एक अंक के बाद पॉइंट है ना, ये 24 दूना 48, तो 4.8 यही आएगा, प्लस 2.5 प्लस 0.7, योग कर दो इनका। तो देखो यहां से 7 से 7 कट गया। अब आप चाहो तो 2.2 कर सकते हो इसको, कितना 2.2 इंटू, जोड़ दो इनको। कैसे जोड़ोगे, ये 4.8 है, फिर ये 2.5 है, फिर ये 0.7 है, जोड़ दो। कितने हुए, 8 5 13 और 7 20 की 0, हासिल आया 2 8। एक अंक के बाद पॉइंट है ना, तो क्या आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है, और क्या, ये आ गया आपका ये 0, ठीक। तो ये हो जाएगा 2.2 इंटू 8, गुणा कर दो, कितना आएगा, 8 दून 16 के 6, हासिल आया 1, 8 दून 16 और 1 17, ये आया 17.6, यानी लगभग लिख सकते हो आप 18 वर्ग सेंटीमीटर। कितना, 18 वर्ग सेंटीमीटर। किसका भाग आया, बचे ठोस का क्षेत्रफल। धन्यवाद। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप